एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट सिचुएशन आपको लेकर अभी इस वक्त क्या है मेजर अरकाना से, और उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और क्लैरिफिकेशन के बाद हम देखेंगे उनकी वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और फिर हम देखेंगे अगला कदम कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर सके। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और अबाउट में मेरा नंबर दिया होता है यूट्यूब के, आप वहां से नंबर लेकर मैसेज कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 10 to 6 PM 10 AM to 6 PM तक व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं फॉर बुकिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। पहला कार्ड आ गया है एम्परर। ईगो में है आपके पर्सन, एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। द लवर्स, आज सुबह भी 2 of Cups आया था विद एम्परर, और यहाँ से भी एम्परर विद 2 of Cups। 144 हो रहा है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। 144, 1 minute 44 seconds। 3 more cards। जय राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। एम्प्रेस, एम्परर आए हैं तो एम्प्रेस का आना बनता है। 2 more cards। मैजिशियन, 1 more card। ओए इतने सारे कार्ड नहीं लेने वाली मैं, आई नीड 1 card, 1 only 1। द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। अभी उड़ के गया था, मैंने रख दिया, वापस आ गया। सो वी हैव गॉट डेथ कार्ड। रीडिंग की शुरुआत एम्परर से और रीडिंग की एंडिंग्स डेथ से हुई है। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी पिक करूँ तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इस वक्त गुजर रहे हैं। चेंज इनकी लाइफ में ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जिस ढर्रे पर चल रहे हैं उस ढर्रे से उतरना चाह रहे हैं। जिस पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं उस पैटर्न से उतरकर एक चेंज लेकर आना चाहते हैं, और ये जो चेंज ये लाना चाह रहे हैं ये इनकी डिज़ायर है, इनकी होप है, इनकी विशेज़ हैं। मतलब इनकी जो इच्छाएं हैं जो ये क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज आएगा। समझ रहे हैं। साइन की बात करूँ सो वी हैव फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, देन वी हैव वाटर, वी हैव एयर, वी हैव अर्थ। So we have Aries, Gemini, Scorpio, Pisces and Aquarius। सभी साइन हैं यहाँ पर। बात करें एनर्जी की तो एनर्जी यूनियन की है, फ्लो यूनियन की तरफ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी यूनियंस शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और सुबह की एनर्जी में भी एनर्जी यही थी, और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी यूनियंस होंगे। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स ने। रूड एनर्जी है, रूड। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन से बहस मत कीजिएगा, बहसबाजी से बचिएगा। रोमांटिक एनर्जीज नज़र आ रही है। कई लोगों का पर्सन तो पॉइंट ढूंढ ढूंढ कर झगड़ा कर सकता है। जिनके नो कांटेक्ट है कांटेक्ट होगा, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। आपके पर्सन ईगो में है, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की वाइब्स है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ हार्श डिसीजंस लिए हैं। वो डिसीजन या तो आपको बता देंगे और हो सकता है सही समय आने पर बताएं। जय हो राधे कृष्णा। स्टैंड योर ग्राउंड की वाइब्स है। आपके पर्सन बहुत समय से वेट कर रहे थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था इन्होंने। आप वेट कर रहे थे कि कब मेरा पार्टनर मेरे सपोर्ट में खड़ा होगा या खड़ी होगी।
तो यहाँ स्टैंड लेने की एनर्जी है। क्या मैसेजेस भी आएंगे स्टैंड ले रहे हैं तो? ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से आपके पर्सन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर क्विक एनर्जी है, यूनियन की वाइब्स है, आपकी तरफ इंटेंसिटी से वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस क्यों आई हैं? फैमिली से रिलेटेड सिचुएशंस हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पर्सन ने अपनी फैमिली से अपनी विशेज़ को बता दिया है, अपनी डिज़ायर्स को बता दिया है। जो भी आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, उसको इन्होंने अपनी इच्छाएं बता दी हैं कि मैं किसी से प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ या बिताना चाहती हूँ। तो अपनी विशेज़ को इन्होंने बता दिया है, पूरा डिस्क्लोज़ कर दिया है, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी डर के। मैजिशियन क्यों आया है? कोई कार्ड आना चाह रहा है। मैजिशियन क्यों आया है? ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज आपके साथ। एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मून एंड पावर। देखिए ये पावर में तो है, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा। फायर एनर्जी मैंने आपसे ऑलरेडी कहा, वी हैव फायर 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 फायर, सभी फायर एनर्जी है। अग्नि कैसे फैलती है, वैसे ही आपके पर्सन की पावर फैल रही है घर में। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आउटसाइडर है, घर का है, जो भी है, आपके पर्सन स्टैंड लेने की वाइब्स में हैं। और ये नज़र आ रहा है कि ये अपने इमोशंस की सुनेंगे, पावरफुल एक्शन लेंगे, बर्डन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी तरफ बहुत सारे लोगों के पर्सन का ये मैसेज आ सकता है कि मैंने अपने घर में बता दिया, जो होगा देखा जाएगा, या वो मानते या नहीं मानते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। अगर वो नहीं माने तो क्या मेरे से शादी नहीं करोगे या मेरे से शादी नहीं करोगी, ये भी बोल सकते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए रेडी रहो, ये भी बोल सकते हैं। मतलब इनकी इंडिकेशन मैरिज की तरफ है। इन्होंने अपना काम कर दिया, अपने घर वालों को बता दिया, या जो भी इनके लाइफ में उसको बता दिया। अब ये फ्री, अपने आप को फ्री समझ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो होगा देखा जाएगा। द स्टार क्यों आया है एंजल्स? इनको होप है कि मैंने बता दिया, जो भी चीज़ें हिडन थी, राज थे, जो मेरे दिल में थे, दबे हुए थे, सप्रेस थे, वो मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया। अब मैं सक्सेसफुल हूँ अपने बेसिस पर या सबके सपोर्ट से, वो अलग बात है। तो ये बहुत रिलीफ फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। डेथ क्यों आया है? कैसा चेंज? डेथ को डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया। यहाँ लव लाइफ में होप रखो, यूनियन की वाइब्स है, एक चेंज आने वाला है। अटकी हुई सिचुएशन में आपका पर्सन आपका सपोर्ट कर रहा है। ऑब्स्टिकल्स से लड़ने की एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स के ख़त्म होने की वाइब्स है। और यहाँ से देखिए लवर्स आया है, यहाँ से वी हैव होप। आपके पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं, ये इनकी विश है। और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो एंड होंगे, बिकॉज वी हैव गॉट डेथ कार्ड, वी हैव गॉट डेथ कार्ड। तो ये क्लियर मैसेजेस हैं जो एक्यूरेटली रेजोनेट कर रहे हैं सभी कार्ड्स के बेसिस पर। तो आप दोनों की लाइफ से जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं वो एंड होते हुए नज़र आ रही हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, बट ज़्यादातर लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करती है। सो होप रखिए, पॉजिटिव सोचिए, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। जय राधे कृष्ण। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। करंट फीलिंग्स। और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। कोई मुंह क्यों नहीं दिखा रहा? सब मुंह तोप कर बैठे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मेक द एफर्ट, कॉलिंग योर सोलमेट। यहाँ से सोलमेट की एनर्जी है। यू डिज़र्व लव। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं जो मेरे चैनल पे नए आए हैं कि मैम ट्विन फ्लेम क्या होता है, कार्मिक क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, वीडियो बना दीजिए। प्लेलिस्ट में जाके चेक किया कीजिए, मेरी प्लेलिस्ट में बहुत वैरायटीज़ हैं, बहुत वैरायटीज़।
आप जाकर चेक कीजिए, उसमें आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बैलेंस कैसे करना है अपनी एनर्जीज़ को। ट्विन फ्लेम रिलेशन में तो काफ़ी सारी वीडियोस हैं, साइंस हैं, इसके अलावा ड्रीम सीरीज़ है। ड्रीम सीरीज़ में भी वीडियोस लोड करने हैं गाइस, वो तो रह ही गया बिल्कुल। मिस्टिकल सीरीज़ में भी लोड करने हैं। मेरी सीरीज़ के वीडियोस को आगे बढ़ाना है मुझे। भगवान 24 घंटे का दिन क्यों बनाया आपने? थोड़ा सा बड़ा नहीं बना सकते थे? आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तपस्या में है। सो करंट फीलिंग्स में बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी निकल कर आई है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो। आप एक ऐसे पार्टनर हो जिनसे ये सच्चा प्रेम कर बैठे हैं, जो कि इन्होंने सोचा नहीं था बट हो गया। और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जो जितना प्यार ये आपसे करते हैं उसका 5% भी इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, तो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये आपके साथ रिकनसाइल चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन की वाइब्स है, तो ये रिकनसाइल होना चाहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप जितना प्यार इनको दिए हैं उसके बदले इन्होंने आपको उतना प्यार लौटाया नहीं है, तो ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये प्यार देना चाहते हैं आपको, बिकॉज यू डिज़र्व लव। आप इनका प्यार डिज़र्व करते हो, आपने इनका प्यार जीता है, ठीक है, मांगा नहीं है, जीता है। इनको आपने इतना अनकंडीशनल प्यार किया है कि इनको ऐसा लगता है कि मुझे इस रिश्ते में एफ़र्ट्स लगाने चाहिए, मुझे इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाने ही होंगे। ये भी नज़र आ रहा है करंट फीलिंग्स में कि कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतने सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो सकते हो, कोई इतना प्योर कैसे हो सकता है, कहीं आपने कोई मास्क तो नहीं लगाया है। कुछ लोगों के पर्सन को तो डाउट है कि कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, इतना वेट कैसे कर सकता है, इतना अनकंडीशनली अटैचमेंट कैसे रख सकता है। जिसको कुछ ना मिल रहा हो इस रिश्ते से, वो भी इतना प्यार कैसे, इतना बड़ा गिवर कैसे हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन को ये लग रहा है, हो सकता है ये वापस आए और ये डाउट क्रिएट करें, ये आपका टेस्ट लें, ये भी चीज़ें हो सकती है कि आखिर सच में इतना प्यार है। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स। बिल्कुल एक्यूरेट एनर्जी है और बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मैसेजेस या कॉल्स काफ़ी लोगों को आ सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ से है वर्थ वेटिंग फॉर। आपने बहुत वेट कर लिया, अब इनकी बारी है अपने दिल को, दिमाग को, जो भी सब दबा कर रखा है, एक्सप्रेस करने की। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट है। 25 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स हैं। 25 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। अगर सडनली कोई रीडिंग अपने आप आपके पास पॉपअप होके आ जाए और आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, तो उसमें आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। टाइमलेस रीडिंग होने का मतलब ही यही होता है कि अगर 6 महीने पहले की भी कोई रीडिंग है और सडनली आपके सामने आती है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत पेशेंटली प्लान किए हैं। सन, एक्शन लेने की वाइब्स है। सेलिब्रेशन विद मेमोरीज ऑफ लव एंड पैशन इग्नाइट, आपकी तरफ रिटर्न आने की वाइब्स है। बहुत मिस कर रहे हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है। क्या मिस कर रहे हैं तो कॉल मैसेज करेंगे उनको जो नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल करेंगे, होप रखिए। इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। यहाँ पर कुछ लोगों से ये एनर्जी हो सकता है कि 25 आवर्स के अंदर रेजोनेट ना करके 70 आवर्स के अंदर रेजोनेट करे, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगेन 7 नंबर की एनर्जी है, 717 बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ लोगों से हो सकता है तुरंत रेजोनेट ना करे, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हाँ, ये मिस कर रहे हैं और ये बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करेंगे। इनके दिमाग में क्राउन चक्रा की एनर्जी है, आप ही हो, आप ही रहोगे आने वाले इतने टाइम पीरियड तक।
7 आवर्स से लेकर 70 आवर्स के अंदर। क्यों आया है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन? वी हैव गॉट सक्सेस, यूनिवर्स एंड फर्म फाउंडेशन। ये आपके साथ सबसे पहले तो देखिए ये खुश रहना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप बहुत प्रेशियस हो। आप अपने आप को कभी भी ऐसा मत समझना कि इनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके साथ इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ये भी इनकी डिज़ायर है, इनकी विश है। ये आपके साथ हंसी खुशी रहें, ये इनकी विश है। और यूनिवर्स यहाँ पर आप दोनों की हेल्प कर रही है। यूनिवर्स का सपोर्ट आप लोगों को पूरी तरह से मिलेगा। कंप्लीशन की एनर्जी है, द वर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पर मदर गाया की तरफ से होप रखिए, आने वाला समय खुशियाँ लेकर आने वाला है, ये वाइब्स है। पेशेंस रखो, सन की वाइब्स भी आ गई हमारे पास, टेम्परेंस की वाइब्स। एंड वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड। आपके पर्सन स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। आज 7 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। पैशन इग्नाइट क्यों आया है? यूनियन के लिए मिस कर रहे हैं आपको। हारमोनी, स्पिरिचुअल यूनियन एंड हारमोनी दोनों आ गया। आपके बिना हर्ट हैं, तकलीफ़ में हैं, इसलिए पैशन इग्नाइट आया है। ये पैशनेट है, हार्ट चक्रा ओपनिंग की वाइब्स है, अपने दिल की सुनेंगे ऐसी एनर्जी है। तो वाइब्स बहुत खूबसूरत हैं और ये एनर्जी आने वाले 70 आवर्स के अंदर की मैक्सिमम मिनिमम 25 आवर्स की हो सकती है। 70 आवर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वेटिंग गेम आया है, अदरवाइज़ 25 आवर्स ही बोलती मैं। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला मैसेज है मैनिफेस्टिंग मैजिक नंबर 21। यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ बेस्ड ऑन इंटेंशंस यू सेंड आउट इनटू द यूनिवर्स। आप मैनिफेस्ट करते हैं, मैजिक होता है, मैजिक क्रिएट होता है। और ये कैसे होता है? जब आप एक इंटेंशन सेट करते हैं और उस इंटेंशन को आप यूनिवर्स में सेंड करते हैं और उस इंटेंशन पर बिलीव करते हैं कि हाँ मैंने सेंड कर दिया और मेरी विश अब आएगी ही आएगी, आई एम श्योर। तो आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है करिए। नेक्स्ट मैसेज है डिवाइन चैनल नंबर 42। यू आर अ डिवाइन चैनल, यू वर्क विद योर एंजल्स एंड गाइड्स टू डिलीवर मैसेजेस दैट असिस्ट अदर्स ऑन देयर स्पिरिचुअल पाथ। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गाइडेंस जो भी आपको मिलती है वो आप आगे तक पहुंचाते हैं। आप जैसे मैंने आप तक पहुंचाया, आप कहीं और तक पहुंचा रहे होंगे। आपके थ्रू हो सकता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स असेंड हो रहे हों, आपकी गाइडेंस फॉलो करके हो सकता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल असेंड हो रहे हों, स्पिरिचुअल बन रहे हों, स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हों, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हों, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हों, अपनी स्पिरिट से कनेक्ट करने के बारे में उनको पता चल रहा हो। तो एक चैनल यहाँ पर बना हुआ है जो एक दूसरे तक पहुँच रहा है, एक स्पिरिचुअल पाथ पर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर एंजल्स अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके वर्क को। रीचिंग आउट, इट्स टाइम फॉर यू टू रीच आउट एंड आस्क फॉर द हेल्प दैट यू नीड। अगर आप में से कभी किसी को ऐसा लगे कि मेरा कोई नहीं है, मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझ सकता है या समझ सकती है या मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या मुझे सुन सकता है, तो आप रात को सोने के पहले डेली ये प्रैक्टिस करो कि आप जैसे ही आप सोने वाले हो, मतलब ये बोलने के बाद आपको जगना नहीं है। ये नहीं कि आपने बोल दिया और फिर आप मोबाइल देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। जब आप सब काम से फ्री हो जाओ, अब आप आंखें बंद करने वाले हो, तब आप अपने ईष्ट को याद करो और अपने ईष्ट को याद करके उनको ये मैसेज दे दो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरा मार्गदर्शन करें,
मुझे कोई ऐसा साइन दे, कोई ऐसी ड्रीम दे, या मुझे कोई ऐसा गाइडेंस दे जो मैं फॉलो करूं। आपको वो 100% आकर गाइडेंस देंगे, बस आपको उन्हें बुलाना है और ट्रस्ट के साथ बुलाना है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो हैं, ऐसा नहीं कि आपको विश्वास नहीं है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये नहीं, 100% बिलीव के साथ वो आएंगे और वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। और अगर इस धरती पर कोई है जो आपको गाइड कर सकता है तो आप उसकी हेल्प ज़रूर लीजिए। लास्ट मैसेज है सुपरनोवा नंबर 40। यहाँ पर जो वाइब्स है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी पर्सनालिटी में ईगो है, किसी न किसी बात का ईगो है। या तो ईगो इस बात का हो सकता है कि मैं अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, मेरे 10 पुश्त बैठकर खा सकते हैं। या ईगो इस बात का हो सकता है कि मेरे घर में इतने लोग हैं जो ऐसी डेजिग्नेशंस पर हैं, पोजीशंस पर हैं। या फिर ईगो इस बात का हो सकता है कि मेरा पार्टनर बहुत खूबसूरत दिखता है या दिखती है। या फिर ईगो इस बात का हो सकता है कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है। या फिर ईगो ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छी प्रोफाइल में हैं, बहुत अच्छी सक्सेसफुल पर्सन हैं। कई लोगों को तो ये भी ईगो होता है कि वो डिवाइन चाइल्ड हैं, ट्विन फ्लेम हैं, स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर हैं। तो ईगो किसी भी तरह का हो सकता है, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बस। अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का ईगो है तो वो आपको कभी भी डिवाइन से कनेक्ट होने नहीं देगा। इतना याद रखिए कि आप कभी भी डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो सकते। डिवाइन से अलाइनमेंट में आने के लिए आपका ईगो दूर होना चाहिए। कॉन्शियसनेस चार्ट गूगल पर ओपन कीजिए और कॉन्शियसनेस चार्ट में नीचे के जो 5-6 हैं वो सब नहीं होने चाहिए। अगर वो अभी तक आपने पार नहीं किए हैं तो अभी आप डिवाइन से कनेक्ट होने से बहुत दूर हैं। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और जब आप लव की वाइब्रेशन पे आ जाते हैं तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद इनलाइटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। इनलाइटमेंट मतलब आपको फिर किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से कोई मोह माया नहीं है, आपको इस धरती से कोई मोह माया नहीं है, आप सिर्फ भगवान की भक्ति में हैं। आपको सारी रियलिटी समझ में आ चुकी है कि क्या है, क्या ड्रामा चल रहा है। सो दैट इज़ द लास्ट। लेकिन एटलीस्ट नीचे के जो हैं जेलसी, डिज़ायर, ईगो, अग्रेशन, ये सारी चीज़ें, इस पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो भी कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अपने ईगो सेल्फ को हटाओ ताकि आप शाइन कर सको प्योरेस्ट फॉर्म में। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैलेंजर। योर रिलेशनशिप कुड बी चैलेंजिंग यू इन अ वेरी पेनफुल वे। बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जिनका रिलेशनशिप इस वक्त उनको चैलेंज कर रहा है। बहुत हर्ट, बहुत पेन, बहुत सफरिंग आपको मिल रही है अपने रिलेशनशिप में। ऐसे सिचुएशन में उन चैलेंजेस को लीजिए, जो होना है हो जाए। मेरा जो भी कर्मा पेंडिंग है वो रिलीज़ हो जाए। अगर मेरा बनना है तो बन जाएगा, नहीं बनना है तो आप कितने भी कुछ भी कर लो वो नहीं बनेगा। अगर वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि तुम इतने से इतने साल ही मेरे लाइफ में रहोगे, उसके बाद तुम कल्टी हो जाना, कोई और आएगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे उसके साथ रहना है। लेकिन आप इस लाइफ में जन्म लेने के बाद भूल चुके हो कि आपने किसी और को पसंद किया है। आप इसके लिए रो रहे हो, आपने पसंद किसी और को किया है। तो जब वो आपकी लाइफ में आएगा तब आप उसकी तरफ चले जाओगे क्योंकि आपने तो उसको पसंद किया है। लेकिन अभी आप इसके लिए रो रहे हो जिसके लिए आपको नहीं बनाया गया। तो कई लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि वो दूर का नहीं सोच पाते। उन्हें लगता है कि ये मेरी लाइफ में आया तो मुझे यही चाहिए, चाहिए कितना भी टॉक्सिक हो, चाहिए आपको 1% की वैल्यू ना कर रहा हो, आपने 100 मैसेज किए उसने 1 रिप्लाई ना किया हो, लेकिन आपको चाहिए यही। भगवान कहते हैं अरे तूने उसको पसंद किया है, इसके पीछे क्यों पड़ी है या इसके पीछे क्यों पड़ा है, सही समय आने दे, तेरा वाला पहुंच जाएगा। तो डिवाइन को तो पता है कि आपने क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो तो अपने हिसाब से ही चलेंगे। आपको लगता है कि डिवाइन नहीं सुन रहे, मैंने इतना मैनिफेस्ट किया नहीं सुन रहे, मैं इतना प्रेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा पार्टनर वापस नहीं आ रहा। हो सकता है आपका कर्मा एसोसिएटेड हो, इसलिए आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ एंजल मैसेजेस के साथ। जो मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उसे ले लीजिएगा, जो मैसेजेस आपको लगे कि ये आपके लिए नहीं है उसे जाने दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।